क्राइम की नई स्टोरी में स्वागत है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। आज की स्टोरी है करनाल में एक अजीब मर्डर की कहानी। फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर मर्डर हुआ। करनाल के एक गांव हरसपुरा से 24 नवंबर 2022 को एक 55 साल महिला अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बताए बगैर कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने खरोदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, किसी से कोई शिकायत परेशानी नहीं थी। अचानक कहाँ गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में अब गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआई स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज़ से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज़ उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम था अंतिमा। अंतिमा अपने घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर वह सुन्न रह गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी ये गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा की ही है लाश। अब घर वालों ने बड़े मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। अब पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उस मामले में घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआई स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उससे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब सीआई स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और उसने सीधे उस जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को तो शक था ही, शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई और वो अंतिमा 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट करंट और जलने से मारी गई थी। सवाल है कि मरी कौन थी? जवाब है, मरी थी अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती। पुलिस के शिकंजे में आई आत्मा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से तैयार रखा था, बस उसे मौके का इंतज़ार था। इत्तेफाक ये 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए और मौका पाकर उसने अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। इसके बाद उन्हें पानी में नींद की गोली ला कर दे दी। जब राजवंती गोली खाने के वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा और फिर करंट लगाया और फिर अपने कपड़े पहनाकर आखिरकार उसकी लाश जला दी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में रह रही थी, लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत की राज पर्दाफाश हो गई।